हमेशा जनसेवा की भावना लेकर संघर्ष कर रहे और जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय भी हैं। और सरपंच से लेकर विधानसभा तक प्रयास करने वाले हमारे साथ उपस्थित हैं श्री संजय नेताम जी। अगर आप हमारे गरियाबंद जिले से हैं तो इस शख्सियत को आप पहचानते होंगे। हमेशा जनता के बीच उनकी समस्याओं को जानने, उनके हाल चाल जानने के लिए पहुंचते रहते हैं। और अभी नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य भी हैं, पूर्व में जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी रहे थे। तो मुझे लगा कि इनसे भी एक बातचीत का वीडियो किया जाए। और युवा नेता भी हैं क्षेत्र से, साथ साथ हमेशा क्षेत्र के समस्याओं को लेकर संघर्ष भी कर रहे हैं। तो इनसे आज बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार, मैं यूमेन कश्यप और आप देख रहे हैं उदंती टाइम। सबसे पहले तो मैं आपका प्रणाम करता हूं नेताम जी, और धन्यवाद भी देता हूं कि आप हमें अपना कीमती समय दे रहे हैं। और साथ साथ हमारे उदंती टाइम्स की तरफ से आपका स्वागत भी करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कश्यप जी, आपके उदंती टाइम्स के समस्त दर्शकों को, जितने सुनने वाले हमारे दर्शक, उन सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, सेवा जोहार करता हूं मैं। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लगातार जनहित के मामलों को लेकर के आप लगातार गरियाबंद दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में जा करके जो आप कवरेज कर रहे हैं, आपकी उदंती टाइम्स में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कश्यप जी। अच्छा, मैं चाहता हूँ सर कि आप अपना थोड़ा सा हमारे दर्शकों पर अपना परिचय बताएंगे। बिल्कुल, मैं गरियाबंद जिला का एक वनांचल गांव है, ग्राम शोभा, वहां का मैं निवासी हूं। और 2010 में मैं गांव का सरपंच बना। उसके बाद उसी समय मैं सरपंच संघ का ब्लॉक अध्यक्ष बना। फिर मैं 2015 में जनपद सदस्य का चुनाव लड़ा, मैं जनपद सदस्य बना। उसके बाद 2018 में कांग्रेस पार्टी, जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वहां से मुझे विधानसभा का टिकट मिला। उसके बाद 2020 में मैं जिला पंचायत का मैं चुनाव लड़ा। जिला पंचायत का चुनाव भी मैं जीता मैं, और क्षेत्र की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला और लगभग मैं 12,000 वोटों से उस समय मैं चुनाव जीता। फिर मैं जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बना। उसके बाद लगातार संघर्ष जारी रही। उसके बाद मैं अभी 2025 में, क्योंकि उस क्षेत्र में महिला सीट आई, उसके बाद मैं इस क्षेत्र में गरियाबंद 25 पंचायत है कश्यप जी, और ये मैनपुर ब्लॉक का 12 पंचायत, टोटल 37 ग्राम पंचायत। अभी जो वर्तमान में जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 7 से मैं जिला पंचायत का सदस्य हूँ। और लगातार जनहित के मामलों को लेकर के आप देखे होंगे हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। जी। हमारी एक ही कोशिश रहती है कि लोगों को उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले। लोगों को जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए, वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। इसको लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। और हमें कुछ मामलों में निश्चित तौर पे आप सबका सहयोग भी मिला है, पत्रकार साथियों का बहुत सहयोग मिला है, हमें क्षेत्र की जनता का बहुत सहयोग मिला है, शासन प्रशासन के लोगों को भी बहुत सहयोग मिला है। लेकिन निश्चित तौर पे कहीं देखा जाए तो दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए कश्यप जी, वो आज भी कहीं ना कहीं लोग जो है उनसे वंचित हैं। लगातार हमारी कोशिश जारी है, प्रयास जारी है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस दिशा में भी पहल हो गई, और निश्चित तौर पे संघर्ष जारी है अभी। नहीं, आप तो हमेशा से संघर्ष तो कर रहे हैं। और मेरा एक सवाल है नेताम जी, जैसे कि इस भागदौड़ जिंदगी में आप भी युवा हैं, और युवाओं के ऊपर एक वो रहता है कि हम अच्छे खासे नौकरी करें या कोई बिजनेस करें, अच्छा मतलब बड़ा घर हो, आलीशान भरे जिंदगी जिए। लेकिन अपनी राजनीति को ही, या राजनीति में आपकी मंशा कैसे रही, कैसे जुड़े राजनीति से आप? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा एक आपने सवाल किया है। राजनीति एक समाज सेवा का माध्यम होना चाहिए, और इसी को मैं लेकर के चल रहा हूं। मैं राजनीति में आने का उद्देश्य मेरा एक है, मैं समाज सेवा कर सकूं। ये मेरा एक माध्यम है राजनीति में आने का, ताकि मैं लोगों का सेवा कर सकूं, क्षेत्र का विकास करवा सकूं, लोगों की समस्याओं को मैं बारीकी से सुन सकूं, और उन समस्याओं को और मांगों को मैं शासन प्रशासन के लोगों तक पहुंचा सकूं मैं। और निश्चित तौर पे हम लोग ऐसे काम भी कर रहे हैं। आप देखे होंगे, हम गांव गांव में जाकर के लोगों के बीच में बैठ करके उनकी समस्याओं को, गांव की समस्याओं को सुन करके अपनी आंखों से भी हम लोग देख रहे हैं कि निश्चित तौर पे जहाँ पे दूरस्थ वनांचल क्षेत्र है, वहां पे आज भी लोग जो है मूलभूत सुविधाओं से बहुत वंचित हैं। तो हम भी देख रहे हैं उन चीजों को, और लगातार शासन प्रशासन के बीच में हम लोग रख रहे हैं। तो राजनीति में एक सिर्फ समाज सेवा का माध्यम है कश्यप जी, और इसी ध्येय को लेकर के मैं चल रहा हूं मैं। अच्छा, जैसे आप तो दूरस्थ क्षेत्र से ही हैं, और राजा पड़ाव क्षेत्र की समस्या और साथ साथ हमारे मैनपुर वनांचल की तो समस्या से अच्छे खासे भी वाकिफ होंगे। तो जैसे अभी जो प्रदेश में भाजपा सरकार है, और उनका एक नारा भी है कि हर काम साथ साथ हो रहा है, और लेकिन वनांचल क्षेत्र में इसका लाभ मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, ये तो कोई देखने वाला भी नहीं होता।
निश्चित तौर पे हम देखेंगे जी जी। कि जब सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब अभी 2023 में बनी, तो लोगों में बहुत विश्वास था और एक नारा बहुत प्रचलित है प्रदेश में और देश में भी जी। कि अब जो विष्णुदेव साय जी बने तो साय साय विकास होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कश्यप जी कि साय साय विकास हो रहा है, बल्कि साय साय विनाश हो रहा है। अच्छा। चाहे वो पर्यावरण क्षेत्र में देखें, चाहे हम स्कूलों की बंद के क्षेत्र में देखें, युक्तिकरण के क्षेत्र में देखें। एक तरफ सरकार जब आई तो उनका कहना था कि हम 57 शिक्षकों की भर्ती करेंगे। हाँ। आप देखेंगे 35,000 शिक्षक अभी युक्तिकरण से प्रभावित हो रहे हैं। तो हम कैसे माने कि साय साय हो रही है? जैसे साय साय की सरकार है, जब ये लोग प्रदेश में नहीं थे तो आए दिन सड़कों पर विरोध देखते थे। हसदेव को लेकर के लोग विरोध करते थे कि हसदेव कट रहा है, सरकार क्या कर रही है बोल के। हमारी सरकार तो विधानसभा में प्रस्ताव पारित की है नहीं कटने का। तो जब सरकार इनकी बनी तो उनपे ध्यान देना था, हसदेव को नहीं कटना था। आज हसदेव पूरा कट गया, लेकिन ये लोग फिर भी चुपचाप बैठे हैं। देखेंगे लगातार इन लोगों को जब से सरकार बनी है, हमें एक उम्मीद था कि वनांचल क्षेत्र में विकास होगा, लेकिन ये लोग जो शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा ना दे करके ये लोग शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। जहां पे स्कूल खोलनी चाहिए वहां पे शराब की दुकान खोली जा रही है। तो मैं नहीं मानता कि साय साय विकास हो रहा है, बल्कि साय साय विनाश हो रहा है। अच्छा, जैसे अभी हमारे जो क्षेत्रीय मुद्दा की बात करें तो आप संघर्ष भी करते आए हैं। आपके संघर्ष की बदौलत राजा पड़ाव क्षेत्र में जो 8 में आधे पंचायत में तो बिजली लगी, आधे पंचायत में भी प्रयासरत हैं। ये आपके ही संघर्ष की बदौलत है। साथ साथ जो पक्की रोड भी नसीब हुई थी, लेकिन मैं निताम जी मैं उस रोड में गया था, अभी राजा पड़ाव से गौर गांव तरफ गया था, तो मैं देखा कि वो जो रोड है वो अब उखड़ने लग गई है। हाँ बिल्कुल, हम लोग लगातार क्षेत्र की जनता के साथ में हम लोग संघर्ष किए हैं। आप एक बहुत अच्छा सवाल किए, बिजली निश्चित तौर पे उस क्षेत्र में जो बिजली लगना चाहिए, मैं नहीं मानता कि वहां पे टाइगर रिजर्व के कारण आड़े आ रही है। मैं मानता हूं कि टाइगर रिजर्व पहले भी थी। पहले जब वहां पे टाइगर रिजर्व पहले से ही घोषित था, वहां पे आप देखेंगे अड़गड़ी पंचायत हो गया, शोभा पंचायत हो गया, गोना पंचायत हो गया, इन 3 ग्राम पंचायतों के आश्रित गांव पाराटोला में बिजली लग गया है। और 5 पंचायत के लिए पूर्ववर्ती जब हमारी सरकार रही तो उन्होंने करोड़ों रुपए की स्वीकृति दी और स्वीकृति के बाद में काम भी चालू हो गया था। मैं बताना चाहूंगा कश्यप जी, ग्राम पंचायत गरहाडीह के गांव में पूरा बिजली लग गया है, घरों तक कनेक्शन पहुंच गया है। सिर्फ ट्रांसफार्मर लगा करके चालू करना है, लेकिन बिजली विभाग का कहना यह है कश्यप जी कि वहां पे एनओसी नहीं मिल पाया है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब कार्य चालू था तो क्या उस समय एनओसी लोग को याद नहीं आया? उस समय क्या एनओसी को मिल गया था क्या? जब कार्य चालू था तो उस समय एनओसी की बात आनी थी। आज लगातार क्षेत्र की जनता हम लोग संघर्ष किए और करोड़ों रुपए की स्वीकृति मिल गई है वहां बिजली लगाने की। गांव गांव में पोल को आप देखे होंगे, चाहे कुकड़ी हो, गराडी हो, गौर, वहां पे खंबा को गिराया जा चुका था। अब धीरे धीरे खंबा को वहां से ला रहे हैं। एक समय ऐसा था जब चुनाव अभी हुआ कश्यप जी, तो गांव गांव ट्रांसफार्मर को घुमाया गया ताकि लोगों को दिखाने के लिए कि देखो बहुत जल्द जो है ना लगेगा। मतलब हास्यास्पद मामला है कश्यप जी। मतलब मैं मानता हूं कि कहीं के प्रशासन, स्थानीय प्रशासन और जो जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस ओर गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा जो क्षेत्र है बहुत भोले भाले लोग रहते हैं कश्यप जी, और भोले भाले का फायदे इनको उठाना नहीं चाहिए, बल्कि गांव में विकास, क्षेत्र में विकास करके इनको दिखाना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में इनको पीढ़ी याद कर सके, हम लोग याद कर सके, हमारे आने वाली पीढ़ी याद कर सके। ऐसे काम करने की जरूरत है, न कि भोले भाले लोगों को घुमाने के या उनको लॉलीपॉप दिखाने की जरूरत है। लॉलीपॉप बिल्कुल ना दिखाएं, काम करके दिखाएं। इससे पहले भी कलेक्टर आए थे, इससे पहले भी अधिकारी कर्मचारी थे, उनके अंदर में दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उनका एक ही ध्येय था कि गांव में विकास होना चाहिए, क्षेत्र में विकास होना चाहिए। मैं मानता हूं स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन को नियमों को शिथिल करके, देखो होता क्या जनरली कश्यप जी कि कहीं ना कहीं अगर हमको विकास कार्य करना है तो हमें कुछ नियमों को शिथिल करना पड़ता है। तो नियम को शिथिल करके कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को इस ओर में कदम उठाना चाहिए और क्षेत्र में बिजली लगाना चाहिए। चाहे अमाड़ की बात हो, तौरेंगा की बात हो, जुगाड़ की बात हो, या उस क्षेत्र के राजापुरा क्षेत्र के 5 ग्राम पंचायत के आरा पाड़ा टोला है, वहां पे बिजली लगाने की बात हो। आप देखेंगे मैं बताना चाहूंगा कश्यप जी, जुगाड़ थाना है, आप ही का ग्राम पंचायत है, तौरेंगा है, वहीं से बिजली गई है। उसको गांव में बिजली लगाने में क्या दिक्कत है? वहां ना पेड़ कटेगा, ना कोई डंगाल कटेगा, ना एक झाड़ी कटेगा, वहां बिजली लगाने बोलते हैं एनओसी की जरूरत है। तो मैं मानता हूं कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और जिसके अंदर में इच्छा शक्ति है वहां विकास के लिए किसी प्रकार कोई अड़चन नहीं आएगी। बस जनप्रतिनिधि, गांववासी और स्थानीय प्रशासन और जिला प्रशासन सामंजस्य होना चाहिए। अगर सामंजस्य बनेगा तो निश्चित रूप में मानता हूं विकास होगा। तो अभी आपके आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि आप विपक्ष में भी हैं, जिला में भी विपक्ष हैं, क्योंकि जिला में भी अभी
बीजेपी की ही जनप्रतिनिधि हैं, जिला अध्यक्ष जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उनका भी वही बीजेपी से हैं। तो आप विपक्ष के नेता ही हैं इस क्षेत्र में, तो अभी आपकी रणनीति क्या रहेगी स्थानीय मुद्दा को लेकर? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, अभी राज्य सरकार एक योजना निकाली है, सुशासन तिहार। जी इस सुशासन तिहार में प्रत्येक ग्राम पंचायतों में इन्होंने स्टॉल लगा करके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, क्षेत्र के लोगों का उन्होंने आवेदन लिया। आवेदन लेने के पश्चात अभी 1 महीने तक इनका चलेगा समाधान शिविर। जी और जिस आवेदन ये लोग लिए हैं, जो आवेदन लिए हैं, उन आवेदन पे इन्होंने क्या किया, उसके लिए ये गांव गांव में सेक्टर वाइज समाधान शिविर लगा रहे हैं। तो समाधान शिविर लगा रहे हैं तो आवेदन आप ले लिए हैं तो समाधान करना चाहिए ना। हाँ, सही बात। समाधान तो हो नहीं रहा है। तो हम लोग अभी देख रहे हैं, गांव गांव में जा रहे हैं, शिविरों में जा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाएं को हम लोग सुन रहे हैं। जो लोग आवेदन किए उस आवेदन पर निराकरण हुआ है नहीं हुआ है, इनको हम लोग बारीकी से देख रहे हैं। निश्चित तौर पर जनता जो आदेश करेगी, जनता के आदेश का पालन होगा। अगर जनता चाहेगी कि हम सबको सड़क में आना पड़ेगा तो निश्चित तौर पर हम लोग सड़कों में आकर के अपने अधिकार के लिए, अपने गांव के, अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ने को तैयार है कश्यप जी। अच्छा, जैसे एक मेरा मन में एक सवाल आ रहा है नेताम सर कि पूर्ववर्ती जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उसके शासनकाल में कई जन कल्याणकारी योजना संचालित हो रही थी, लेकिन अभी सहसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कई ऐसी योजना है उसको बंद कर दिया गया और अधर में पड़े ताला भी लगा दिया गया है, मतलब संचालित नहीं हो रहा है। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, रीपा सेंटर बहुत शानदार योजना था। रीपा सेंटर में कई जो हमारे आजीविका के साधन देखा जाए तो बहुत सारे हमारे महिला समूह की बहनें वहां पे जुड़ी हुई थी। रीपा सेंटर को बंद कर दिया गया। और देखेंगे, गौठान योजना है, जो गांव गांव में गौठान योजना चलाई जा रही थी, उस गौठान योजना को बंद कर दिए हैं। आप देखेंगे, भूमिहीन जो मजदूर किसान है उनको कम से कम भूमिहीन का राशि दिया जा रहा था, वो बंद कर दिया गया है। देखा जाए तो बहुत सारी जो जनहित से जुड़ा योजना था, उन योजनाओं को इन्होंने बंद कर दिया है। मैं मांग करता हूं कि जो गरीबों के लिए, जो किसानों के लिए, जो मजदूरों के लिए जो योजना बनी है, वो योजना कहीं ना कहीं चलते रहना चाहिए। देखिए, सरकार आती है, सरकार जाती है, लोगों को तो यही रहना है। लोग चाहते हैं जो सुविधा हमको मिलना चाहिए वो सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो मैं मानता हूं कि जितनी योजनाएं भूपेश सरकार जो चला रही थी, उन योजनाओं को फिर से चालू करना चाहिए। और लोग सीधा लाभान्वित हो रहे थे कश्यप जी। तो मैं मानता हूं कि जो सीधा लाभान्वित वाला जो योजना है, वो योजना को बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि और इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। और उसमें क्या किया जा सकता है, नया हम क्या कर सकते हैं, उस योजना में और इंक्लूड कर सकते हैं और अच्छे से करा सकते हैं। तो ये सरकार के अंदर में दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा कार्य किया जा सकता है। मैं मानता हूं कि भूपेश सरकार ने जो किया है, आप देखेंगे उनकी सारी योजनाएं बहुत शानदार थी। चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात हो, राजीव गांधी भूमिहीन किसान न्याय योजना की बात हो, चाहे गौठान योजना की बात हो, चाहे रीपा सेंटर की बात हो, या अन्य जो योजनाएं हैं, वो योजनाओं से लोग जो है सीधा लाभान्वित हो रहे थे। तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि जो योजनाएं चल रही थी उन योजनाओं को फिर से शुरू करें ताकि लोग सीधे लाभान्वित हो सके। अच्छा, जैसा भी जो प्रदेश में भाजपा सरकार है वो जो अभी नए नए योजना संचालित कर रहे हैं, तो उनके विषय में कुछ बोलेंगे? देखिए, ये योजना तो ला रहे हैं, पर इम्प्लीमेंट कहाँ पे हो रहा है? इनका कई प्रकार की जो योजनाएं हैं, घोषणा तो कर दी है कि हम भूमिहीन को पैसा देंगे, कहाँ दिए? घोषणा तो कर दिए कि हम प्रत्येक महिलाओं को महतारी वंदन का पैसा देंगे। बताइए कश्यप जी, 1 साल से ज्यादा हो गया, इनका पोर्टल नहीं खुल रहा है, पोर्टल बंद कर दिए हैं। इनके पास में पैसा देने के लिए खजाने में पैसा ही नहीं है, पूरा खाली हो गया खजाना। और एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम लोग योजनाएं ला चुके हैं, धरातल पे इंप्लीमेंट हो रहा है। मैं मानता हूं इसकी सारी योजनाएं पूरी तरह से विफल हो गया है। आप देखेंगे, मैं बताना आपको चाहूंगा कि संविधान शिविरों में भारतीय जनता पार्टी के लोग ही नदारत हो रहे हैं, और जा भी रहे हैं तो जनता उनको सुना रहे हैं, जनता उनसे सवाल कर रहे हैं। और खुद जब जनता सवाल कर रहे हैं तो आप संविधान शिविर में देखेंगे, चाहे दौरा कोट की बात हो, वहां पे जिला पंचायत के सदस्य नेहा सिंघल ने सवाल खड़ा किया, खुद ही की सरकार है। आप देखेंगे झाकरपारा के शिविर में पूर्व विधायक डमरू पुजारी ने सवाल खड़ा किया, उनकी ही सरकार है। आप देखेंगे अमलीपत्र के शिविर में गोवर्धन मांझी जी ने मामला उठाया, चाहे शोभा के शिविर में जो कल लगी थी, गोवर्धन मांझी स्वीकार की कि समाधान शिविर में कहीं ना कहीं लोगों को समाधान होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। मैं मानता हूं सरकार के लोग ही सरकार की आलोचना कर रहे हैं, तो हमें आलोचना करने की आवश्यकता नहीं, वो तो सरकार के लोग आलोचना कर रहे हैं कश्यप जी। हम लोग सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि सरकार पूरी तरह से 1.5 साल में फेलवार है। अच्छा, जैसा भी हमारे क्षेत्र में तो कांग्रेस के विधायक हैं, और कांग्रेस के विधायक हैं, वे भी आए दिन क्षेत्र का दौरा करते रहते हैं।
तो और कहीं कहीं मैं सुनता भी हूँ कि क्षेत्र में दौरा तो कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्र के अधिकांश समस्याओं का अभी तक कोई समाधान के लिए उचित पहल नहीं किया जा रहा है। और आप को क्या लगता है कि जैसे विधायक जी का भी कहना है, और ये भी होता है सर, कि जैसे वो प्रदेश में एक भाजपा की सरकार है और कांग्रेस का विधायक है, ऐसे में कांग्रेस के विधायक के बात भी नहीं सुना जाता विधानसभा में। देखिए, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और विधायक जी अपने स्तर पे क्षेत्र के लगातार लोगों से मिल भी रहे हैं और क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को वो लगातार जिला प्रशासन और राज्य स्तर पे रख रहे हैं। समाधान तो इनको करना है। जी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का काम है लोगों की समस्याओं को सुन करके जिला प्रशासन और राज्य स्तर के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं उस स्थानीय लेवल पे जो विभागीय जो मंत्री हैं और प्रदेश के मुखिया वहां तक पहुंचाना है। अब करना तो सरकार को है। और ये भेदभाव जो हो रहा है, मैं मानता हूँ भेदभाव नहीं होना चाहिए। नहीं होना जहां भी जनहित का मामला है वहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, बल्कि बढ़ चढ़ के उनमें सहयोग करने की आवश्यकता है। शासन प्रशासन के लोगों को एक सामंजस्य बना करके चलने की आवश्यकता है, ताकि क्षेत्र के विकास के लिए एक तरफ राजनीति अलग है, लेकिन जब विकास की बात हो तो निश्चित रूप में मैं मानता हूं कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के क्षेत्र में काम होना चाहिए। मैं मानता हूं कि जो भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि अगर मांग करते हैं या समस्या जो गिना रहे हैं उन समस्याओं का समाधान होना चाहिए। कश्यप जी, अभी जैसे झरिया बारह से मदामुड़ा तक के लिए भी कहा जा रहा है कि चौड़ीकरण होना है, और चौड़ीकरण के लिए अब तो लाखों पेड़ भी कटेंगे। और एक तरफ जो वन विभाग है वो अंदरूनी गांव में, जैसे हमारे क्षेत्र में बिजली लगाने के लिए ये बोलती है कि पेड़ कटेंगे, तो बिजली नहीं दिया जा रहा है टाइगर रिजर्व के नाम से। और दूसरी तरफ अभी ये भी सुनाई में आ रहा था कि जो झरिया बारह से मदामुड़ा तक है ये तो चौड़ीकरण रोड होने वाला है। हाँ, यही तो मैं मानता हूँ, यही तो दोहरी राजनीति हो रही है। हमारा एक कहना है कि एनओसी की जरूरत जहां पड़ रही है तो एनओसी देने में क्या तकलीफ है भाई? आप तो कहे थे ना कि डबल इंजन सरकार आएगी तो साथ विकास होगा। आज तो आपकी डबल इंजन की सरकार है भाई, बिजली की स्वीकृति हो गई है, वहां भी आप स्वीकृति कम से कम वो काम तो हो जाना चाहिए, वो काम भी नहीं हो पा रहा है। हमारा एक मांग है कि देखिए, जहां पे लोगों को सीधा जुड़ाव है, चाहे सड़क हो, बिजली हो, पानी हो या अन्य मूलभूत सुविधा हो, वहां पे अगर किसी प्रकार की अड़चने, अगर चाहे स्टेट लेवल की बात हो या सेंट्रल लेवल की बात हो, वो तो गवर्नमेंट को करना है। स्थानीय लेवल पे अगर कर रहा है तो इस जिला प्रशासन करना है। तो मैं मानता हूं कि जहां पे इस टाइप की बातें आ रही हैं, या सड़कें की बात हो, बिजली की बात हो, वहां पे कहीं ना कहीं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सबको मिलकर के काम करने की आवश्यकता है, ताकि क्षेत्र में सड़कें अच्छा से हो, बिजली गांव गांव में लगे, गांव गांव में पानी की सुविधा मिले और जो शासन की योजना का लाभ लोगों तक पहुंचे। अच्छा, मेरा एक और सवाल था नेताम जी, जैसे कि आप समाज सेवा में तो हैं, उनके साथ और कुछ काम करते हैं क्या समाज सेवा से? मेरा सिर्फ राजनीति जो है सिर्फ समाज सेवा का माध्यम है। आप देखेंगे मैं लगातार जो है सिर्फ और सिर्फ गांव गांव में दौरा करता हूं, लोगों से मिलता हूं, उनकी समस्याएं जो भी मिलता है और गांव की समस्या जो मुझे मिलता है, मैं लगातार जिला प्रशासन हो गया, स्थानीय प्रशासन पे और यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे करने का प्रयास करता हूँ। नहीं होता है तो निश्चित तौर पर मैं हमेशा 15 दिनों के अंदर, महीने में 2-3 बार तो मैं रायपुर जाता ही हूँ, वहां विभागीय मंत्री से मिलता हूँ, मिल करके प्रयास करता हूँ कि यथासंभव उनकी समस्या का समाधान हो। वहां पे मंत्रालय में जाकर के प्रयास करता हूँ कि अगर यहाँ से अगर लेटर चला गया है, मैं मानता हूँ कि वहां पे कम से कम प्रयास करूं। मेरा लगातार प्रयास रहता है, यही मेरा पेशा है कश्यप जी। मैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति समाज सेवा के लिए मैं कर रहा हूं और समाज सेवा में जुड़ करके गांव में, क्षेत्र में और लोगों से मिल करके मैं प्रयास करता हूं कि वहां की समस्या का समाधान हो, लोगों की समस्या दूर हो और जो गांव में विकास होना चाहिए वो विकास हो। यही मेरा, आप देखेंगे लगातार मेरी दिनचर्या बन गई है। मैं सुबह उठता हूँ, नहा धो करके सीधा मैं गाँव की ओर निकल चलता हूँ। तो यही मेरा आप रोज का दिनचर्या देखेंगे कश्यप जी। ये तो बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा आप भी संघर्ष कर रहे हैं। तो एक अभी हमारे क्षेत्र की जनता भी चाहते हैं कि आप इस क्षेत्र से, विंध्यानगर क्षेत्र से भावी विधायक के तौर पर भी देखे जाते हैं। तो अगर भविष्य में अगर आपको जैसे कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो क्या आप, कैसा रहेगा आपका दावेदारी? निश्चित तौर पे हमारा देखिए, वो तो पार्टी को तय करना है, पार्टी अपने स्तर पे देख रही है और कई प्रकार के सर्वे भी होती है। जी। हम लगातार क्षेत्र में लगे हैं और क्षेत्र के विकास के लिए हमसे जो बन पड़ रहा है हम लोग लगातार कर रहे हैं। स्थानीय लेवल पे अगर हमें लगता है कि सड़क में आकर के लड़ने से अगर ये मांग पूरा होता है या समस्या दूर होती है तो हम लोग सड़कों में आ जाते हैं। हमें लगता है कि कर्मचारियों को बीच में जाकर अगर मांग करते हैं, अगर पूरा होता है तो वहां पे जाकर के प्रयास कर रहे हैं। मतलब जिस स्तर पे हमें करना चाहिए उस स्तर पे हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कश्यप जी। और एक छोटा सा प्रयास भी रहता है
कि लोगों को तकलीफ ना हो। और निश्चित रूप से हम लोग गांव में जाते हैं ताकि गांव में आपके बीच में आपका जनप्रतिनिधि आपके गांव तक पहुंचा है, तो हम लोग गांव तक जाकर के उनकी समस्या को सुनने का प्रयास करते हैं। और छोटा छोटा काम तो हो ही जाता है, लेकिन जितना बड़े स्तर का जो काम है कश्यप जी, वो तो शासन स्तर पे होना है। चाहे पुल पुलिया की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, या अन्य जो भी स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा संबंधी हो, वो जितने बड़े काम है, वो बड़ा काम तो शासन लेवल पे होना चाहिए। हम लगातार शासन के लोगों से भी मिलकर के हम लोग मांग करते हैं कि देखिए भाई, इस क्षेत्र में इतना बड़ा काम है और ये कहीं ना कहीं शासन स्तर पे होना है, आप लोग भी सहयोग करें। तो हम लोग लगातार लगे रहते हैं कश्यप जी। अच्छा, अभी आपने सोशल मीडिया में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है जो काफी चर्चा में है, समस्या समाधान समूह करके। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? हाँ देखिए, होता क्या जनरली हम लोग पूरा गरियाबंद जिला बहुत बड़ा होता है और क्षेत्रफल में हम देखेंगे कश्यप जी, दूरस्थ वनांचल क्षेत्र में गांव गांव बसे हैं। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ और मैं अभी आज ही का नहीं है, ग्रुप बहुत पहले का है। मैं लगातार उसको स्टेटस भी रखते रहता हूँ ताकि उसमें और जुड़ते जाए नया सदस्य बोल करके। और ये मेरा लगातार, मैं जब जनपद सदस्य बना कश्यप जी 2015 में, तब से मैं ग्रुप बनाया हूँ मैं। और ग्रुप बना करके मैं चाहता हूँ कि जैसे गांव में छोटा छोटा समस्या, चाहे हैंडपंप खराब हो गया, बिजली की ट्रांसफार्मर खराब हो गई है, वहां पे अगर कोई जो समस्या जो हमें ब्लॉक स्तर पे या जिला प्रशासन स्तर पे कोई काम हो सकता है, तो इसलिए मैं ग्रुप बनाया हूँ ताकि लोगों को सुविधा मिले और अपने गांव की समस्या को उस ग्रुप पे डाल सके ताकि मुझे पता चल सके। होता जनरली क्या है कश्यप जी कि हम लोग जब दौरा में रहते कभी किसी के कॉल अटेंड नहीं कर पाते, कभी हम लोग कार्यक्रम में रहते कभी अटेंड नहीं कर पाते। तो मेरा ये कहना है कि जो भी समस्या है आप उस ग्रुप में डाल दीजिए ताकि मैं देख सकूं फ्री होकर के, और मैं प्रशासन को उसको सूचना दे करके आपकी गांव की समस्या को समाधान कर सकूं, इसलिए मैंने ग्रुप बनाया है। अच्छा, जैसे आपने सरपंच से शुरुआत की है, सरपंच बने, फिर जनपद सदस्य बने, जनपद सदस्य के बाद आपकी जो कार्य प्रणाली काफी और तेज हो गई, आप क्षेत्र का दौरा करते रहे, तो आपको जो कांग्रेस पार्टी है वो भी आपको विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया, टिकट दिया। हालांकि उसमें आपको निराशा जरूर हाथ लगी, लेकिन आपको निराशा लगने के बाद भी कई लोगों का हौसला टूट जाता है, तो आप अपना हौसला कैसे बरकरार करें, हिम्मत कैसे मिला आपको हारने के बाद भी? हिम्मत तो मुझे जनता से मिलती है कश्यप जी। लोगों को लगा कि नहीं, यही हमारा जनसेवक है और लगातार आते रहते हैं। मैं हारने के बाद भी आप देखेंगे भाई, जो हार जाते हैं वो कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाते हैं। हाँ, मैं हारने के दूसरे दिन ही क्षेत्र में सक्रिय हो गया। मैं विधानसभा चुनाव हारा, उसके बाद ही मैं गांव गांव जाकर के आभार व्यक्त किया, क्योंकि मुझे 70,000 लोगों ने मुझे अपना, कहना चाहिए मुझे, बड़े ही टकटकी आस लगा करके देखे थे कि 70,000 लोगों ने मुझे विश्वास किया था और 70,000 लोगों का मुझे समर्थन मिला था। तो मैं गांव गांव जाकर के आभार भी प्रदर्शन किया था। तब से मैं लगातार लोगों के बीच में हूं मैं, और उसी का परिणाम है कि मैं लगातार 2 बार अभी जिला पंचायत में भी चुनाव भी जीता हूं। उस समय मैं लगातार लगभग मैं 12,000 वोटों से चुनाव जीता, अभी लगभग मैं 10,000 वोटों से चुनाव में जीता। तो ये जनता का प्रेम है कश्यप जी, और जनता का स्नेह मुझे मिला है। यही मेरी ताकत, यही मेरी हिम्मत है। जनता ही मेरी हिम्मत है, जनता ही मेरी ताकत है कश्यप जी। तो इसीलिए मुझे ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है काम करने की। अच्छा, जैसा भी आप पिछले बार तो चलिए हमारे क्षेत्र में लगभग 10 प्रत्याशी रहे थे जिला पंचायत में आपके साथ, इस बार कितने प्रत्याशी रहते हैं साथ हम में? हम लोग अभी देखिए कांग्रेस पार्टी से हम लोग मैं बताना चाहूंगा, जी। महिला कांग्रेस के हमारी ब्लॉक अध्यक्ष बहन प्रियंका कपिल भी, यूथ कांग्रेस हमारे गोपाल भाई, भारतीय जनता पार्टी से मुकेश बिसेन थे, एक हमारी परिया बाहरा की बहन थी, हाँ, वो भी हमारे साथ में, ठाकुर जी। ठाकुर बहन है, वो भी लड़ी है। तो देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे मेरे ख्याल से 6 प्रत्याशी हम लोग थे, और हम लोग चुनाव लड़े हैं। और चुनाव लड़े हैं तो कहीं ना कहीं देखिए, चुनाव तक तो रहते ही प्रतिद्वंदी, लेकिन चुनाव के बाद मैं हमेशा से मानता हूं कि सबको सामंजस्य बिठा करके चलना चाहिए। मैंने सबसे संवाद भी किया, सबसे मैं लगातार टच में भी रहता हूं और लगातार हम लोग बात भी करते रहते हैं कश्यप जी। अच्छा अच्छा, तो अभी आपकी मंशा क्या रहेगी क्षेत्र के विषय में? हाँ, निश्चित तौर पे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के अभी मैं समाधान शिविर के माध्यम से भी मैं लगातार अधिकारियों को अवगत करा रहा हूँ। अगर मान लो समाधान नहीं होगी तो क्षेत्र की जनता, मैंने आपको पहले ही कहा कश्यप जी, क्षेत्र की जनता जो आदेश करेगी उस आदेश का पालन होगा। अगर वो कहेगी कि नहीं भाई हमको सड़क में लड़ना है तो हम लोग सड़क में आके लड़ाई लड़ेंगे, नहीं हमको मुख्यमंत्री जाना हम लोग मुख्यमंत्री जाएंगे, नहीं हमको पदयात्रा करना है तो हम लोग पदयात्रा करेंगे। हमारा एक ही ध्येय है, हमारा एक ही उद्देश्य है कश्यप जी, क्षेत्र में विकास होना चाहिए, लोगों को समस्याओं का जो समाधान जो नहीं हो रहा है वो समाधान होना चाहिए, और उनका जो पर्सनल कोई काम होगा वो काम होना चाहिए। हमारा लगातार प्रयास रहा है कश्यप जी। अच्छा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद नेताम जी। और धन्यवाद। नेताम जी जो है हमसे जुड़े रहें और
बहुत अच्छी बात कही आपने कि संघर्ष से ही जीवन है, और आप जो संघर्ष कर रहे हैं इसी तरह आप संघर्ष करते रहें, जनता के बीच जाइए। और एक छोटा सा लाइन मन में आ रहा है कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके इरादों में जान होती है, सिर्फ पंख होना काफी नहीं, हौसलों में उड़ान होती है। आप जो हौसला बरकरार रखें, एक न एक दिन आप तय मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत आप धन्यवाद कोशिश सर। जारी रखिए। और इसके साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप आपका भी। इतना हमें अपना बहुमूल्य समय भी दे रहे हैं। और आपको भी अगर हमारे जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम जी के साथ ये बातचीत का वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।